जय माता दी आप सभी को। एक समस्या बहुत देखी जाती है कि बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ याद नहीं रह पाता, कुछ समझ नहीं पाते। तो इसके पीछे कभी-कभी कारण क्या होता है कि आप जिस जगह पे रहते हो उस वस्तु में भी दोष होता है, उस ज़मीन में दोष होती है, उस मिट्टी में दोष होता है, उस घर में दोष होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से पढ़ाई या बच्चों की मानसिक जो स्थिति है उस पे प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे कि किताब खोलते ही बोर हो जाना, बार-बार मन भटकते रहना। कहीं कभी ऐसा होता है ना कि कोई वस्तु दोष जो होता है ना वो आपकी मेहनत को खा जाता है, आपकी मेहनत को वो अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे 7 उपाय बताऊँगा जो कि आपको इन सब परेशानियों से बाहर निकाल देगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे अगर आप मेहनत करोगे तो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ तंत्र या मंत्र करने से हो जाएगा, मेहनत बहुत ज़रूरी है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक तंत्र मंत्र कोई वास्तु भी काम नहीं करता। जैसे हमें मंत्र सिद्धि करनी है तो हमें उसमें भी मेहनत करनी है, तभी कोई सिद्धि प्राप्त होती है। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ अभी मैं जो आपको ये जो वास्तु तंत्र बताऊंगा ये ज़रूर अपनाना है जीवन में, जिससे कि आपके घर के अंदर जो वास्तु दोष है, कोई नकारात्मक चीज़ें हैं जो आपकी मेहनत को खा रही है, वो समस्या जो है ना समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये तांत्रिक ज्ञान और वस्तु के आधार पर सिद्ध उपाय मैं बता रहा हूँ। इनमें से एक उपाय भी अगर आपने पूरी श्रद्धा से किया तो पढ़ाई में मन लगना आपका शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि पढ़ने की दिशा क्या होना चाहिए और सही समय भी होना चाहिए। आप किस समय पर पढ़ते हो? पढ़ाई के लिए जब भी आप पढ़ें तो सुबह के 3 बजे के बाद पढ़ाई शुरू करें, और शाम में अगर पढ़ते हैं तो उस समय लिखने का जितना काम हो आपका, क्वेश्चनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो रात में करो। अगर पढ़ना है, आपको याद करनी है, तो सुबह 3 बजे के बाद ही करना है। और आपका जो फेस रहेगा वो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही पढ़ना चाहिए। ये दिशा ज्ञान और सूर्य शक्ति से जुड़ी है। पढ़ाई के समय आपका जो मेज है जिस पे आप बैठते हो या ऐसी चीज़ें, उसके पीछे कोई ठोस दीवार होनी चाहिए। आगे पीछे खिड़की या दरवाज़ा हो तो पढ़ते समय फोकस जल्दी टूटता है, इसलिए दरवाज़ा ऐसे जगह पे बैठे जहाँ सामने दरवाज़ा या खिड़की ना हो। दूसरी बात, अभी के जो समय है उसमें मोबाइल बहुत बड़ा बाधक है पढ़ाई में। जब भी पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे आप पहले ओम गंग गणपते नमः 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करके और अपने मोबाइल को ना एक लाल कपड़े में लपेट करके उसे दूर रखते हैं। उसके बाद पढ़ने के लिए बैठें। दिमागी शुद्धि भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमागी शुद्धि और सरस्वती की सिद्धि तभी होती है। जैसे हर बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं। ओम ऐंग सरस्वते नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें बुधवार को दिन। इससे बुद्धि तेज होता है, याददाश्त बढ़ता है। और वास्तु का ऊर्जा अगर बढ़ाना है, जैसे पढ़ाई के कमरे में रोज़ सुबह घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज कपूर और लौंग जलाना है। इससे नेगेटिव ऊर्जा जो आपके रूम का है वो नष्ट हो जाएगा, फोकस बढ़ता है आपका पढ़ाई के प्रति। या फिर सरसों का तेल का दीपक जला के उसमें लौंग डाल दें और कमरे में रख दें, उसके बाद पढ़ाई करें। या कमरे में पढ़ने से पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले एक कपूर जला लें। इससे जो कमरे की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, एक पॉजिटिव वाइब्स आएगा आपको। नींद और आलस भी एक समस्या है जो पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा होती है। तो इसलिए गद्दे पर पढ़ाई कभी ना करें, स्टडी चेयर टेबल का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप पढ़ें ना तो चेयर पे, वो भी स्टडी चेयर, ऐसा कोई कंफर्टेबल वाला नहीं। हर दिन पानी में थोड़ी फिटकरी डाल करके
और अपना पैर धो करके तब पढ़ाई के लिए बैठें। नज़र दोष भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जब आस पड़ोसी या ऐसे लोग आपको नज़र लगा देते हैं। आपके बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट या थोड़े से एक्टिव दिखते हैं तो बहुत सारे लोगों को नज़र में चढ़ जाते हैं, वो लोग नज़र भी लगा देते हैं। तो इसके लिए क्या है ना कि शनिवार का उपाय है, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जला देना है। ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। बुरी नज़र और मानसिक थकावट जो है बच्चे का वो दूर हो जाएगा या आपका दूर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आत्मविश्वास। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं कि आप पढ़ पाओगे, आप ये कर पाओगे, सेल्फ बिलीव का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ बिलीव रखते हो कि ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारे हमारे ये सब चीज़ें माइंड में है। माइंडसेट जैसा होगा, आपका जिस तरह का फोकस होगा, आपका माइंड ना आपको उस ओर ले जाता है। ये जो प्राकृतिक में बिखरी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो हम जिस तरह की थॉट प्रोसेस करते हैं ना, तो ये पॉजिटिव एनर्जी उस तरह की शेप लेना शुरू कर देती है, जिससे कि हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इस वजह से सेल्फ बिलीव का होना यानी आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो आत्मविश्वास अगर कमज़ोर है तो इसको जागृत करने का मंत्र है, तरीका है, रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाना है। जल खाली ना चढ़ाएं, उसमें रोली या हल्दी डाल के चढ़ाना है और तांबे के बर्तन से ओम सूर्याय नमः बोल करके खुद को आईने में देखना है और बोलना है मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सफल हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। यह आत्म जागरण का वास्तु तरीका है। अगर आप इनमें से 7 में से सिर्फ एक उपाय भी सच्चे मन से अपनाया तो पढ़ाई में मन लगने की समस्या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आपका पढ़ाई में रुचि होने लगेगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी भी अगर कहीं ऐसा देखा जाता है कि छत के नीचे बिंब टाइप का कुछ बना होता है तो उसके नीचे कभी बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारे सर पे वास्तु का प्रेशर पड़ता है। तो आप उससे हट करके हमेशा पढ़ाई शुरू करें और जो हमने तरीका बताया वो अपनाएं, आपका पढ़ाई पे पूरा फोकस हो जाएगा। मैं फिर से आग्रह करूंगा कि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।